ओम श्री परमात्मे नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो गीता, उपनिषद, पुराण और वेदों के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में हैं और 35वें और 36वें श्लोक की चर्चा चल रही है अब, जिसमें अर्जुन भगवान के वचन सुनकर भयभीत और गदगद हो रहे हैं और उनके स्वरूप का वर्णन गुरु जी के मुख से हम लोग सुनेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। पाराशर्य वचः सरोजमवलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ में 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान ने विश्व स्वरूप का दर्शन कराया, अर्जुन ने उसका वर्णन किया और भगवान ने उस अपने स्वरूप के माध्यम से अर्जुन को प्रेरणा दी कि वो जितने भी उसके सगे संबंधी हैं सब जो है मृत हो गए हैं, मृत प्राय हैं, केवल निमित्त हो करके और उनका एक संहार का स्वरूप निश्चित करना है। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध करो और अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त करके इस संपूर्ण राज्य के स्वामी बनो। अर्जुन ये सुनता है भगवान के वाक्यों को और सुन करके वो हाथ जोड़ता है, अत्यंत भय से उस स्वरूप के दर्शन से आश्चर्य से होकर के, अभिभूत होकर के और भगवान को प्रणाम करके और अपनी बातों को कहता है। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गतम भीतभीतः प्रणम्य। कई विशेषण इसमें आए हैं अर्जुन के लिए। पहले किरीटी शब्द का आया है। किरीटी, किरीटी का मतलब होता है किरीटम अस्ति अस्य असौ किरीटी, जिसने किरीट को धारण किया हो। किरीट कहते हैं मुकुट को। तो मुकुट तो सभी पहनते थे, तो इनको किरीटी क्यों कहा गया? तो इसलिए इनको किरीटी कहा गया कि इन्होंने देवराज इंद्र से पुरस्कार के रूप में उनके मुकुट को प्राप्त किया था, इसलिए इनको किरीटी कहा जाता। पुरा शक्रेण में दत्तम युद्धते दान वर्ष भई किरीटम मूर्धनि सूर्याभम ते नाहुर माम किरीटिनम। महाभारत में आया है कि जब देवदानों के से संघर्ष करते हुए अर्जुन ने दानवों का विनाश किया था युद्ध के स्थल पर, तो उनके वीरता से, शौर्य से, पराक्रम से अभिभूत होकर के, प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपने किरीट को उनके मस्तक में लगाया था। इसलिए इनका किरीट, किरीटी शब्द से क्या है ध्वनित होता है कि अर्जुन श्रेष्ठ बलवान है। मनुष्यों की क्या, देवताओं तक की सहायता करने के लिए वो देवलोक में बुलाया जाता था। तो इसलिए उसको किरीटी शब्द से, जो अत्यंत धैर्यवान है, बलवान है, वो भी उस स्वरूप को देख करके कांपने लगता है। तात्पर्य है कि वह जो भगवान का जो स्वरूप है साधारण नहीं है कि जो सभी कोई देख करके उसको धैर्यपूर्वक उसका सहन कर सके। जो किरीटी अर्थात इतना बलवान, पराक्रमी, धैर्यशाली अर्जुन का भी धैर्य
जहाँ डोल जा रहा है तो वो साधारण स्वरूप नहीं है। इसलिए जहाँ पर अपना धैर्य जवाब दे वहाँ पर हाथ जोड़ना ही उचित होता है। इसलिए कृतांजलि होकर के भूयः नमस्कृत्वा भूय एव नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम। बार बार अर्जुन कहे उनको नमस्कार कर रहा है। अर्जुन भयभीत होकर के, कंपित होकर के। और भीत भीता शब्द का प्रयोग हुआ है। भीत भीता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भीत भीता प्रणम में भीत भीता का अत्यंत भयभीत होकर के। भय शब्द का तात्पर्य होता है यत् किंचित निरूपित पराक्रम का सहन न हो पाना। जब किसी पराक्रम को सहन हो करके और उसके द्वारा संभावित जो आघात है, उस आघात जन्य जो कष्ट है, उस कष्ट का स्मरण करके उससे प्रतिकार की भावना को न कर पाने का जो एक स्वरूप होता है वो भय पदार्थ। तो इसलिए यहां पर अत्यंत भयभीत और भयभीत होकर के क्या करते हैं? कृष्णम नमस्कृत्य और सगदगदम, वाणी अवरुद्ध हो गई है, वाणी स्पष्ट रूप से नहीं निकल पा रही, क्योंकि जब अत्यंत भय हो जाता है तो हमारी वाणी लड़खड़ाने लगती है। इसलिए सगदगतम भीत भीतः भूय एव कृष्णम प्रणम्य और आह बोले। क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा अर्जुनो उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ। ऋषिकेश शब्द का भगवान के लिए संबोधन है और ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है जो सर्वथा इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेशः। तो ऋषिकेश शब्द का उच्चारण भगवान के लिए हुआ स्थाने, और स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। हे ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या। स्थाने का तात्पर्य है यहाँ पर कि जिस समय, जिस काल, जिस परिस्थिति में जो कथन अत्यंत आवश्यक या उपयोगी हो उसको स्थाने शब्द से, स्थाने तव प्रकीर्त्या। युद्ध का स्थान है, अपने शत्रुओं के सामने अपने पराक्रम को प्रकट करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, यही यहाँ पर मुख्य रूप से प्रकरण प्राप्त है। तो उस स्थाने में तव प्रकीर्त्या कि आपको युद्ध, युद्धस्य विगता ज्वरः इत्यादि जो कथन है, ये कथन आपका उचित है, आप ही इसको कह सकते हैं। क्यों? आपका जो कथन है, आपका जो नाम है, गुण है, प्रभाव है, कीर्तन है, उससे संपूर्ण जगत क्या होता है? प्रहृष्यति, हर्ष को प्राप्त होता है। अनुरज्यते च, अनुरंजित होता है, अर्थात मग्न होता है आपके चरित्रों का, आपके गुणों का, आपके प्रभाव का संकीर्तन करके। और क्या होता है? रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति। और जितने भी राक्षस हैं, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो भयभीत होकर के अनेक दिशाओं में भाग जाते हैं। द्रवंती, रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवंती। तो भीतानि रक्षांसि, आपके इस दुष्धर्ष प्रभाव से भयभीत होकर के जो राक्षस हैं वो अनेक दिशाओं को भाग जाते हैं, अर्थात वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। सिद्ध संघाश्च सर्वे नमस्यन्ति। और जितने भी सिद्ध संघ हैं, सिद्धों के जो समूह हैं, वो सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ पर जो है भगवान के
विराट स्वरूप को जब देखा अर्जुन ने, तो उसकी जो दृष्टि है उस पूरे स्वरूप को देख करके और अत्यंत आश्चर्यचकित होती है। इसलिए उसका एक कथन होता है, यहाँ पर भगवान जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये जो है जगत जो है वो उनके स्वरूप को देख करके हर्षित हो रहा है। राक्षस भाग रहे हैं, सिद्धगणों को नमस्कार कर रहे हैं। और यह वर्णन अर्जुन को उस विराट स्वरूप में दिखाई भी दे रहा है। बाहरी जगत को उसका दर्शन नहीं हो रहा है, उस विराट स्वरूप का दर्शन उस पूरे समुदाय में, जहां पर दोनों पक्षों की सेना खड़ी हुई है, केवल अर्जुन को ही दिखाई दिया, बाकी किसी को नहीं दिखाई दिया। और अर्जुन के पास भी अगर दिव्य दृष्टि नहीं होती तो वो भी उसका साक्षात्कार नहीं करता। इस तरह से अर्जुन को भगवान ने ये सुंदर दिव्य दृष्टि प्रदान किया और भगवान के उस स्वरूप का, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के साथ साथ उनके एक चमत्कारिक प्रभाव का भी अर्जुन ने दर्शन किया। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया और हम लोग को ज्ञान वर्षा गुरु जी कर रहे हैं, इससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और आप भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आपके परिजन, आपके मित्र भी लाभान्वित हों। इसके लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।